नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज ट्री पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह सेंट्रल लेवल का हो, चाहे वह स्टेट लेवल का हो। 5 से 6 क्वेश्चन निश्चित रूप से इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विकास यात्रा। जो हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप इसका लाभ उठा सकें। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज ट्री से प्राप्त हो जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन ए 1773, बी 1774, सी 1775 और डी 1785। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये कब की गई थी? तो 1774 ईस्वी में की गई थी। और इस सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर, हाइड और लिम्बेस्टर। यानी कुल कितने थे? तो कुल 4 थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1774 ईस्वी में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन ए 1813 व 1833 का चार्टर्ड अधिनियम, बी 1833 व 1853 का चार्टर्ड अधिनियम, सी 1818 व 1919 का भारत शासन अधिनियम, डी 1818 व 1892 का परिषद अधिनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1813 व 1833 का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वह अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन ए हेस्टिंग्स, बी कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड मिंटो और डी मैकाले। तो प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, बी भारत शासन अधिनियम 1919, सी भारत परिषद अधिनियम 1909 और डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है। और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 123 में दिया हुआ है। और राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति हमारे भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो वो यूएसए से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी 1813 का चार्टर्ड अधिनियम, सी 1833 का चार्टर्ड अधिनियम, डी 1853 का चार्टर्ड अधिनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1853 का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का शुरुआत किया गया था। कब किया गया था? तो 1854 ईस्वी में किया गया था। और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है?
अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? ऑप्शन ए 1813 का चार्टर्ड अधिनियम, बी 1833 का चार्टर्ड अधिनियम, सी 1853 का चार्टर्ड अधिनियम और डी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का जो प्रारंभ हुआ था वह हुआ था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड लेंसडाउन। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, यानी भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? ऑप्शन ए 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, बी 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, सी 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा और डी 1953 के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा। तो भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय जो बनाई गई थी वह कब बनाई गई थी? तो अधिनियम इसका था 1919 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919 के भारत शासन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 8 है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य थी, यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम विधि सदस्य जो भारतीय थे उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए बी एन राव, बी बी आर अम्बेडकर, सी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और डी तेज बहादुर सप्रू। तो 1909 के मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम विधि सदस्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था? तो प्रथम विधि सदस्य बनाया गया था, जो कैसे थे? चौथे विधि सदस्य थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? यानी किस अधिनियम के द्वारा मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, बी 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, सी 1992 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा और डी 1853 के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की पद्धति अपनाई गई थी, जिसमें मुस्लिम प्रतिनिधि जो भी होते थे उसको केवल मुस्लिम लोग ही वोट कर सकते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कहलाते हैं, यानी प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन कहलाते हैं? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स और डी लियोनेस कार्टिस। तो प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन कहलाते थे? तो लियोनेस कार्टिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी लियोनेस कार्टिस को प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? ऑप्शन ए 1919 के भारत शासन अधिनियम, बी 1909 के मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम, सी 1935 के भारत शासन अधिनियम और डी 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? तो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के से संबंधित है बाल्कन प्लान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? यानी सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए क्रिप्स, बी रेडक्लिफ, सी लॉर्ड लॉरेंस और डी माउंटबेटन।
तो सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो रेडक्लिफ ने की थी। कब की थी? तो 1947। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? यानी किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधानसभा में बजट पर जो बहस होता है उसकी शक्ति प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1919, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, सी चुनाव भारतीय परिषद अधिनियम 1818 और डी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ये चुनाव नहीं है, भारतीय परिषद अधिनियम 1858। तो भारतीयों को प्रथम बार विधानसभा में बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? तो 1892 के अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वतंत्र भारत में प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी सी राजगोपालाचारी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, बी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, सी भारत शासन अधिनियम 1935 और डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था। ये 1935 जो एक्ट है वह भारतीय संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो किस अधिनियम के द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1861, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, सी भारतीय शासन अधिनियम 1919, डी भारत शासन अधिनियम 1935। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? 1935 का जो अधिनियम था के द्वारा संघ में स्थापित अवशिष्ट शक्ति जो थी, अवशिष्ट शक्ति किसको दिया गया था? ऑप्शन ए संघीय विधान पालिका को, बी प्रांतीय विधान पालिका को, सी गवर्नर जनरल को और डी प्रांतीय गवर्नर को। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा अवशिष्ट शक्ति किसको दिया जाता था? तो गवर्नर जनरल को दिया जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल को दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? यानी किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? ऑप्शन ए चार्टर्ड एक्ट 1813, बी चार्टर्ड एक्ट 1853, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1807 और डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो प्रशासन में कुछ हिस्सा संभव लेना
कब से बनाया गया था? तो 1853 का जो एक्ट लागू हुआ था, उसी एक्ट के आधार पर भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा मिलने लगा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर्ड एक्ट 1853। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी का चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था? ऑप्शन ए 1813 का चार्टर्ड अधिनियम, बी 1858 का भारत शासन अधिनियम, सी 1833 का चार्टर्ड अधिनियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो 1813 का एक्ट था, इसी एक्ट के आधार पर कंपनी जो थी वह चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। और इसी एक्ट के 1813 का जो एक्ट था, इस एक्ट के आधार पर भारत में ईसाई मिशनरियों को भारत आने का अनुमति भी मिल गई थी। और 1813 के एक्ट के आधार पर ही मतलब भारत में प्रति वर्ष 1 लाख रुपया शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने का भी प्रावधान किया गया था। और इसी एक्ट के आधार पर एकाधिकार भी बढ़ा दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1813 का चार्टर्ड अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित नियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हो गया था? यानी किस अधिनियम के आधार पर जो वर्मा था, आज का म्यांमार, वह भारत से अलग हो गया था? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और डी इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर वर्मा जो है वो क्या हुआ था, भारत से अलग हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? यानी जो अंतरिम सरकार का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था, उसमें ये निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कि अंतरिम सरकार में उनका कोई भी सदस्यता नहीं थी? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जगजीवन राम और डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डॉक्टर राधाकृष्णन का अंतरिम सरकार के गठन के समय इनका कोई भी सदस्यता नहीं था। इसमें सी राजगोपालाचारी भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे और जगजीवन राम भी थे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था शुभारंभ किया गया था? यानी ब्रिटिश काल में भारत में किस वर्ष बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1860, बी 1846, सी 1866, डी 1857। तो बजट की व्यवस्था का शुभारंभ भारत में ब्रिटिश के द्वारा कब किया गया था? तो 1860 ईस्वी में किया गया था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि बजट शब्द का उल्लेख संविधान में है या नहीं है? ये आप लोग के लिए प्रश्न है। आप लोग बताइए कमेंट करके, है या नहीं, हाँ या नहीं में। अगर है तो कहाँ है और नहीं है तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, बी इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी, सी इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, डी इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई थी। तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इसी के आधार पर भारत के संविधान का गठन किया गया था। इसमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भारतीय संविधान में
लिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसकी कमी को दूर करने के लिए लाया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1813 का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम, बी 1833 का चार्टर्ड अधिनियम, सी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और डी 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो देखिए 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें कुछ कुछ नियम बनाए गए थे, क्योंकि इसी के आधार पर यहाँ पर ये शासन करना स्टार्ट कर दिया था, इसी एक्ट के आधार पर। तो इसमें कुछ कुछ कमियां पाई गई थी और इस कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। इसी कमी को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। आप लोग को बताना है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था वो किस वर्ष लाया गया था। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग सौंपा गया था? किसे स्वतंत्र भारत, जब भारत आजाद हो गया था उसके बाद जो मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ था उसमें शिक्षा विभाग किसे सौंपा गया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी जॉन मथाई और डी सरदार पटेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा विभाग सौंपा गया था। अब यहाँ देखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न की उपाधि भी दी गई थी। क्या दी गई थी? तो भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। कब दिया गया था? तो 1992 में। इनके द्वारा एक लिखा हुआ पुस्तक है, उस बुक का नाम क्या है? इंडिया विंग फ्रीडम। तो ये थे हमारे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो से संबंधित कुछ भी प्रश्न, कुछ भी समस्याएं हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।